स्ट्रक्चर हम आज स्टार्ट करेंगे। स्ट्रक्चर एक मतलब एक ऐसा वे ऑफ डिफाइनिंग ऑब्जेक्ट्स है कि जब हमें ज़रूरत पड़ती है किसी एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट का डाटा स्टोर करना है, हमने कोई एक वैल्यू स्टोर नहीं करनी बल्कि एक ऑब्जेक्ट का कंप्लीट डाटा स्टोर करना है। फॉर एग्जांपल एक बुक है, तो बुक का डाटा में क्या कुछ आ सकता है? बुक का टाइटल, बुक का ऑथर, उसके नंबर ऑफ पेजेस, प्राइस वगैरह, एडिशन, बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। इसी तरह अगर फर्ज करें हम एक मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन का डाटा क्या हो सकता है? उसका प्रोसेसर, उसका रैम, स्टोरेज, डिस्प्ले साइज, कैमरा क्वालिटी, मॉडल, कंपनी वगैरह वगैरह, ये बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो फिर वो एक वेरिएबल में डाटा स्टोर तो नहीं होगा ना। तो उसका एक तरीका ये है हमारे पास कि हम बनाएंगे उसका स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे एरेज भी इस्तेमाल नहीं हो सकती, बिकॉज एरेज में क्या होता है कि सारे एलिमेंट सेम डाटा टाइप के होते हैं। ठीक है, या तो सारे के सारे इंट होंगे, या सारे के सारे फ्लोट होंगे, या डबल होंगे, डिफरेंट डाटा टाइप से नहीं होते। तो अगर आप किसी ऑब्जेक्ट का डाटा स्टोर करना चाहते हैं, लाइक आप कोई बुक है, अब बुक का जो टाइटल है ये स्ट्रिंग टाइप डाटा है, जो नंबर ऑफ पेजेस है ये इंटीजर टाइप डाटा है, जो प्राइस है ये फ्लोट टाइप डाटा है। तो सारे डिफरेंट डाटा टाइप्स के हैं, तो एक वेरिएबल में भी नहीं आ सकते, एक एरे में भी नहीं आ सकते। तो उसका फिर हमारे पास क्या वे है? स्ट्रक्चर्स। समझ आ गई? स्ट्रक्चर में क्या होता है कि हम अपनी मर्जी से एक नई डाटा टाइप डिफाइन कर देते हैं। ये जस्ट इसको आप कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर इज लाइक अ न्यू डाटा टाइप। जिस तरह से इंट है, फ्लोट है, डबल है, वो तो ऑलरेडी बिल्ट इन डाटा टाइप्स है ना। ये आप यूं समझ लेगा अपनी एक नई डाटा टाइप आप डिफाइन कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। हम यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाने का मेथड क्या होगा? मेन फंक्शन से ऊपर आ जाए, यहां पे आप डिफाइन करेंगे स्ट्रक्चर। कैसे बनाएंगे? आप लिखेंगे स्ट्रक्ट, कीवर्ड, इसका नाम आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। उसके बाद स्ट्रक्चर का नाम जो भी आप देना चाहें, फॉर एग्जांपल इसका नाम क्या दिया मैंने? बुक। आप जो चाहे नाम दे सकते हैं। उसके बाद उसकी कर्ली ब्रैकेट्स, ये मैंने ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट दी है, उसने क्लोजिंग भी खुद ही लगा दी है और सेमीकोलन भी खुद ही लगा दिया उसने। तो लेकिन ऑब्वियसली एग्जाम में तो ऐसा नहीं होगा। एग्जाम में आपने खुद लिखना है सारी चीजें, ओपनिंग, क्लोजिंग, सेमीकोलन वगैरह हर चीज। अब इसमें आप क्या क्या डाटा स्टोर करना चाहते हैं बुक के बारे में, ये आपने बताना है। वैसे तो बुक के बारे में देखें तो बहुत सारा डाटा है, लेकिन फिलहाल हम एग्जाम्पल के तौर पर जस्ट 3 मेंबर्स लेते हैं उसके। ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाएंगे उसका टाइटल के लिए एक मेंबर। ये मेंबर्स है बेसिकली, डिफाइन कर रहा हूं मैं स्ट्रक्चर के मेंबर्स। ठीक है, पहले मेंबर का नाम क्या है? टाइटल। और ये किस टाइप का है? स्ट्रिंग। दिस इज नॉट चार, दिस इज स्ट्रिंग। चार ये है, अगर आप ये ब्रैकेट्स नहीं लगाते तो दिस इज चार, ये जस्ट 1 कैरेक्टर को स्टोर करेगा। और ये मैं जो स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा देता हूं तो दिस रिप्रेजेंट्स स्ट्रिंग। ठीक है, सेकंड मेंबर बनाया मैंने उसके पेजेस, और थर्ड मैंने बनाया उसकी प्राइस। तो ये मैंने स्ट्रक्चर के 3 मेंबर्स डिफाइन कर दिए है। लेकिन अभी ये फिजिकली मेमोरी में कोई चीज क्रिएट नहीं हुई, अभी जस्ट डिजाइन बना है। इसकी एग्जांपल ऐसे है कि आपने कोई कार मैन्युफैक्चरर कंपनी है, उसने कार का एक नया मॉडल तैयार करना है, तो वो पहले पेज पे उसका सारा डिजाइन बनाते हैं। ऐसे ही होता है ना, वो जो उसका इंजीनियर होता है, मैकेनिकल इंजीनियर, वो पेज पे सारा उसका डिजाइन तैयार करेगा। क्या पेज पे डिजाइन करने से वो गाड़ी बन जाती है? नहीं, वो जस्ट पेज पे ही है अभी। लेकिन उसके बाद वो जो डिजाइन होता है वो फैक्ट्री के हवाले कर दिया जाता है, और फैक्ट्री वाले जो है उस डिजाइन को देख के उस जैसी गाड़ियां तैयार करना शुरू कर देते हैं। तो वो जो गाड़ियां बन रही हैं वो सारे उसके ऑब्जेक्ट्स हैं उस डिजाइन के। ठीक है, तो वो डिजाइन अभी हमने जस्ट डिजाइन तैयार किया है, अभी हमने उस बेस पे कोई चीज फिजिकली नहीं बनाई है अभी हम। तो वो कैसे बनाएंगे? मेन फंक्शन में चलते हैं। वैसे जो प्राइस है ये एंड में नहीं आ सकती।
क्योंकि ये आ सकती है फ्लोट तो अमेरिकन में होगा, डॉलर में। जी। ये जो फ्लोट में जो प्राइस ले रहे हैं ये तो अमेरिका में नहीं होगा, जैसे डॉलर में आते हैं पॉइंट्स। हाँ, ये मैंने बात पहले ही बताई थी कि पाकिस्तान में जो प्राइसेस है वो तो ऑब्वियसली सारी इंट में ही है सारी। कोई कोई शायद हो कोई। तो आप इसको एज्यूम कर लें कि जो प्राइस है हमारी वो फ्रैक्शनल वैल्यू होगी, ठीक है। ओके, अब हमने इसका वेरिएबल बनाना सीखना है, कैसे बनाते हैं। ये जस्ट एक डिजाइन बना है। अब हमने इस स्ट्रक्चर का हमने बनाना है एक वेरिएबल, ठीक है। यूं समझ लें कि आपने एक नई डेटा टाइप डिफाइन कर दी है। तो जस्ट लाइक आप किसी इंट वेरिएबल का किसी इंट डाटा टाइप का कोई वेरिएबल बनाते हैं ना, बिल्कुल सेम वैसे ही आप बनाएंगे स्ट्रक्चर का वेरिएबल। पहले आप लिखेंगे स्ट्रक्चर का नाम और उसके बाद उसके वेरिएबल का नाम, सेम वही मेथड। जैसे किसी डाटा टाइप का वेरिएबल बनता था, बिल्कुल वैसे ही स्ट्रक्चर का वेरिएबल बनेगा, ठीक है। तो लेकिन ये आम वेरिएबल नहीं है। फॉर एग्जांपल इसका नाम क्या है, एक्स है फॉर एग्जांपल। ये आम वेरिएबल नहीं है, ये बेजाते खुद आगे इसके 3 मेंबर्स हैं। ये सिंपल इंट जैसा नहीं है, इसके आगे 3 मेंबर्स हैं इसके। इसको हम डायग्राम के जरिए समझते हैं। ये डायग्राम देखें आप। इस पूरे बॉक्स को, ये जो पूरा बॉक्स है इसको हम कह रहे हैं एक्स। इसके आगे 3 मेंबर्स हैं, टाइटल, पेजेस और प्राइस। समझ आ गई बात ये। तो अब हम इन मेंबर्स को कैसे एक्सेस करेंगे, इसमें वैल्यू कैसे रखी जाएगी। देखिए, कोई इंट वेरिएबल होता है उसको आप सिंपल ऐसे वैल्यू दे देते हैं, लेकिन उसको ऐसे वैल्यू नहीं दी जा सकती एक्स को। आप क्या लिखेंगे, एक्स डॉट, या देखा आपको मशवरा भी दे रहा है, पेजेस या प्राइस। टाइटल यहां पे नहीं दे रहा, शायद कोई प्रॉब्लम है इसका, इस वजह से नहीं दे रहा। आप किसी भी मतलब मेंबर को वैल्यू साइन कर सकते हैं इस तरह से। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं एक्स डॉट टाइटल इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल सी प्लस प्लस। देखते हैं ये काम करने देता है, ये नहीं कर देता। आमतौर पे स्ट्रिंग्स को सी प्लस प्लस में ऐसे वैल्यूज असाइन नहीं होती। टाइटल मैंने दिया है सी प्लस प्लस, मैं कंप्लीट लिख देता हूं, ऊप इन सी प्लस प्लस, ठीक है। ऊप का मतलब है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो आई थिंक यहां पर कोई प्रॉब्लम आएगा, एरर आएगा इसमें। ओके, यहाँ पे पहला एरर तो ये आया है कि वो आई थिंक यहाँ पे कह रहे हैं इसका साइज मेंशन नहीं किया, बल्कि शायद ये ब्रैकेट्स यहाँ पे आनी थी गालिबन। दोबारा एक दफा इसको बिल्ड करके देख लेते हैं। अगेन वही एरर है। अच्छा, यहाँ पे हमें आई थिंक इसका साइज भी मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, अब ये लाइन क्लियर है। अब मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में काम करने का नुकसान ये होता है कि एक का सिंटैक्स दूसरे में लिखा होता है, दूसरे का पहले में लिखा होता है। अब डॉट नेट में लिखे ना तो यहाँ पे डबल ब्रैकेट्स लगती हैं। तो अब ये टाइटल स्ट्रिंग है, इसकी ब्रैकेट्स इस वेरिएबल के साथ लगेंगी और इसमें आप साइज भी मेंशन करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एरर है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था यहाँ पे एरर आएगा। उसकी रीजन क्या है कि सी प्लस प्लस अलाउ नहीं करता इस तरह से स्ट्रिंग्स को वैल्यूज असाइन नहीं की जा सकती। सी प्लस प्लस अलाउ नहीं करता कि किसी वेरिएबल्स को, स्ट्रिंग वेरिएबल को ऐसे वैल्यू असाइन की जाए असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज करते हुए। इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है स्ट्रिंग कॉपी, आई थिंक पहले बताया था मैंने आपको। स्ट्रिंग कॉपी, उसमें पहले स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम लिखना पड़ता है, फिर कॉमा लगा के उसकी वैल्यू देनी होती, ठीक है। ये सिर्फ स्ट्रिंग्स के साथ ये प्रॉब्लम है और किसी के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब आई थिंक इस फंक्शन के ऊपर एरर आएगा क्योंकि हमने इसकी हेडर फाइल इंक्लूड नहीं की। ये मैंने किसी लेक्चर में इसका तज़किरा किया हुआ है स्ट्रिंग कॉपी का, ठीक है। बिल्ट इन फंक्शन है, ये हम फंक्शंस पढ़ेंगे, स्ट्रिंग्स के बिल्ट इन फंक्शन हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें से एक ये है, ये देखें अभी इसके नीचे वो बता रहा है ना कि ये फंक्शन क्या करता है। इसमें क्या करते हैं, पहले आप वेरिएबल बताएंगे जिस वेरिएबल में वो वैल्यू कॉपी करनी है, और उसके बाद डबल कोट्स में वो वैल्यू बताएंगे जो इसके अंदर कॉपी करनी है। यानी ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम लिखते हैं एक्स डॉट टाइटल इज इक्वल टू, आगे ये वैल्यू हम लिख देते हैं। ये बिल्कुल सेम, इसका इफेक्ट यही है इसका, ठीक है। अब इसको रन करते हैं। अब होपफुली कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए।
अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक मेंबर को मैंने वैल्यू असाइन कर दी है, अब मैंने दूसरे मेंबर को वैल्यू देनी। दूसरा मेंबर कौन सा है? पेजेस। देखिए अब ये टाइटल भी आ रहा है ना, पहले ये टाइटल नहीं आ रहा था। तो पहले वो इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि मैंने ये डिक्लेरेशन गलत की हुई थी उसकी, ठीक है। एक्स डॉट पेजेस, इसके पेजेस कितने हैं? फॉर एग्जाम्पल 950 पेजेस हैं इसके, फॉर एग्जाम्पल। और इसकी प्राइस कितनी है? फॉर एग्जाम्पल 600.0। ये इस तरीके से आप इसके वेरिएबल के मेंबर्स को वैल्यूज असाइन करेंगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी यूं समझ लें कि अब हमारे पास यहां पे क्या वैल्यू स्टोर हुई है? इस जगह पे यहां पे ये वैल्यू आई है, और यहां पे क्या वैल्यू आई है? पेजेस कितने लिखे थे हमने? 950। और यहां पे क्या वैल्यू आई है? 600 थी। 600.0। तो ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया। स्ट्रक्चर डिजाइन कैसे होगा, स्ट्रक्चर डिक्लेयर कैसे होगा, उसके बाद उस स्ट्रक्चर का वेरिएबल कैसे बनेगा, उसके बाद उसके मेंबर्स को कैसे एक्सेस किया जाएगा, ठीक है। तो ये देखें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़े। इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया आपको, स्ट्रक्चर्स क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है, कहाँ पे स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल किया जाता है, ये मैंने आपको बता दिया है। स्ट्रक्चर की डिक्लेरेशन कैसे होती है? दिस इज स्ट्रक्चर डिक्लेरेशन, ठीक है। उसके बाद डिफाइनिंग अ स्ट्रक्चर वेरिएबल, स्ट्रक्चर का वेरिएबल कैसे बनता है, ये हमने स्ट्रक्चर का वेरिएबल बनाया, ये देखें, ओके। उसके बाद एक्सेसिंग मेंबर्स ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल्स, एक स्ट्रक्चर वेरिएबल के मेंबर्स कैसे एक्सेस होंगे वो हमने ये देखें, ये 3 लाइनों में हमने मेंबर्स एक्सेस कर लिए हैं, इसके तीनों मेंबर्स एक्सेस किए हैं। उसके बाद इनिशलाइज कैसे होगा ये हम देखते हैं। हम यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाते हैं, उसका नाम हम रख लेते हैं फॉर एग्जांपल y। इसको इनिशलाइज करने लगे हैं हम, ठीक है। तो इनिशलाइज करते हुए यार जो आपने वैल्यूज देनी है वो देनी है कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। कितनी वैल्यूज हैं इसमें? तो यहां पर भी आप 3 वैल्यूज देंगे, ठीक है। और सेम उसी ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में मेंबर्स को डिफाइन किया गया उसी ऑर्डर में आप वैल्यूज देंगे। सबसे पहली वैल्यू क्या है आप, और वो स्ट्रिंग है ना, तो स्ट्रिंग को हम डबल कोट्स में लिखेंगे ना। तो फॉर एग्जांपल कोई और बुक लिख दें, फॉर एग्जांपल DLD, ठीक है, कोमा सेकंड वैल्यू क्या है? सेकंड मेंबर इज पेजेस, और उसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल लेते हैं 734। और थर्ड क्या है? प्राइस, इसकी वैल्यू आप दे दें फॉर एग्जांपल 230.0, ये 0.5 कर देता है, ठीक है, समझ आ गई। सो दिस इज अ वे ऑफ इनिशियलाइजिंग अ स्ट्रक्चर वेरिएबल, ठीक है। इसको हम एक दफा बिल्ड करके देख लेते हैं, मसला तो नहीं है, रन करके देख लेते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। आपने ऑब्जेक्ट का नाम भी चेंज कर दिया, पहले तो बुक एक्सलेट, ये और है, ये और है, दो ऑब्जेक्ट जस्ट लाइक 2 वेरिएबल्स ऑफ इंट डेटा टाइप। इसी तरह से हमने 2 वेरिएबल्स बना लिए हैं बुक डेटा टाइप के, जितने चाहे बनाएं आप, ठीक है। फॉर एग्जांपल जिस तरह से आप बनाते थे ना इंट के वेरिएबल्स ABC, जितने चाहे बनाएं, इसकी जगह पे आप लगा दें बुक। अब ये बुक टाइप के 4 वेरिएबल्स बन जाएंगे ABCD, ठीक है। एक बात मैं यहां पे आपको बताना भूल गया था कि देखिए इंट वेरिएबल है वो मेमोरी में 2 बाइट्स 4 बाइट्स लेता है, ये आप लोग जानते हैं। कितने बाइट्स लेता है? तो ये x कितने बाइट्स लेगा? ये इंट का तो नहीं है, डबल का भी नहीं है, ये कैसे वैसे लेगा? वो जितनी मेंशन की उनके प्लस करके इनके बाइट्स जो मेंबर्स दे रहे हैं ये ऐड कर लें सारे आप। ये कितने बाइट्स ले रहा है? 50। स्ट्रिंग के आगे उसका जो साइज लिखा हुआ है ना वही उसके नंबर ऑफ बाइट्स हैं। ये कितने बाइट्स ले रहा है? 4। और फ्लोट
ये गालबन ये भी 4 ही ले रहा है, तो 50 जमा 4 जमा 4 58। तो ये 58 बाइट्स का आपका एक वेरिएबल एक्स बनेगा। इसी तरह y भी 58 बाइट्स का बनेगा, ये a भी 58 बाइट्स का बनेगा, b भी 58, जितने भी वेरिएबल्स बनाएंगे सब 58 बाइट्स के बनेंगे, अलग अलग सबके मेंबर्स अलग अलग होंगे। ठीक है, ओके। इनिशियलाइज हो गया। असाइनिंग वन वेरिएबल टू अदर। अच्छा, इसमें एक चीज हम देख लें, इसको प्रिंट करके तो देख लेना एक दफा। प्रिंट कैसे करना है इनको, सी आउट x डॉट टाइटल, उसके बाद x डॉट पेजेस, उसके बाद x डॉट, ये तीनों मैंने एक लाइन में प्रिंट कर दी हैं, लेकिन डेफिनेटली वो सारे इकट्ठे प्रिंट हो जाएंगे, तो इसको हम अलग अलग करते हैं। ये आ गया टाइटल, उसके बाद आ गया पेजेस, ठीक है, उसके बाद आगे राइट्स। ये देखें मैंने किस तरीके से प्रिंट किया है इसको, एक सी आउट इस्तेमाल करके। आप वैसे सी आउट अलग अलग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये सब कुछ एक लाइन में आ गया। अब क्या मसला हुआ, अच्छा ये ब्रेक पॉइंट लग गया। ओके, समझ आई इसकी। और इसी तरीके से आप इसको भी प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। ये अगेन आपको ये स्टेटमेंट्स दोबारा लिखनी पड़ेगी। जाग रहे हो? अगर जाग रहे हो तो मुझे इसका सोल्यूशन बताओ कि मुझे ये स्टेटमेंट्स दोबारा ना लिखनी पड़े और मैं वाई को भी प्रिंट कर दूं। जी नहीं, वो उस एक्स भी प्रिंट करना है, वाई भी करना है। एक्स डॉट वाई कर, नहीं नहीं, हम एक फंक्शन और बना लेते हैं। फंक्शंस पढ़े हुए ना आप लोगों ने, कि नहीं पढ़े हुए? फंक्शन का नाम क्या रखा है मैंने? प्रिंट बुक। इसको गौर से समझ लें, अभी टॉपिक अभी आगे आना है, ठीक है। पैरामीटर्स क्या दे रहा हूं? अच्छा, ये फंक्शन हमें यहां पे नहीं, यहां पे डिफाइन करना पड़ेगा, बिकॉज इसके पैरामीटर में हम क्या लिख रहे हैं, स्ट्रक्ट बुक। और इसको अगर आप यूज करना चाहते हैं तो स्ट्रक्चर पहले से डिफाइन होना चाहिए, अदरवाइज इसको इग्नाइज नहीं करेगा, ठीक है। ये मैंने फंक्शन डिक्लेयर किया और नीचे जाके मैं इसको कर देता हूं डिफाइन। यहाँ पे इसका कोई भी नाम रख दें आप, फॉर एग्जांपल बी, ये पैरामीटर का नाम है बी। और ये जो स्टेटमेंट्स यहाँ पे लिखी है ना मैंने, इसको आप यहाँ पे लिख दें और यहाँ पे x की जगह पे कर दें b, और यहाँ पे इसको प्रिंट करने के बजाय आप यहाँ लिखते हैं प्रिंट बुक। कौन सी बुक प्रिंट करनी है? x वाली। और यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट बुक y। देखते नहीं चलता, नहीं चलता, चल गया। तो देखा फंक्शन, वो जो हमारा कोड था प्रिंट करने वाला, जो स्ट्रक्चर वेरिएबल को प्रिंट कर रहा था, उसको उठा के लगे हम फंक्शन के अंदर। फंक्शन हमने कैसे डिफाइन किया? हमने फंक्शन का नाम क्या रखा है? प्रिंट बुक। आप जो मर्जी नाम रख लें इसका, प्रिंट रख लें, डिस्प्ले रख लें, जो मर्जी रख लें। पैरामीटर्स में क्या बताया हमने उसको कि इसका पैरामीटर कोई आम वेरिएबल नहीं है। किस टाइप का वेरिएबल होगा? इस टाइप का वेरिएबल होगा, एक स्ट्रक्चर वेरिएबल होगा। हमने ये इसके पैरामीटर्स में बताया है उसको, और रिटर्न कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है। अब ये हमने पूरा डिफाइन कर दिया यहाँ पे उसको। होपफुली आपको फंक्शंस याद होंगे, अगर नहीं याद तो उसको रिवाइज कर लीजिएगा। और यहाँ पे जो पैरामीटर है उसका नाम भी हमने मेंशन कर दिया है, बी टाइप का है, उसका नाम क्या है पैरामीटर का? बी। अब ये जो भी उसको स्ट्रक्चर वेरिएबल मिलेगा बाहर से, वो सिंपली उसके सारे मेंबर्स को प्रिंट कर देगा। एक दफा हमने यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल किया और इसको हमने क्या पास किया है? x की वैल्यू जाएगी b के अंदर और वो उसके तीनों मेंबर्स को प्रिंट कर देगा।
एक्स के, फिर दोबारा हमने इसको कॉल किया, इस दफा क्या पास किया हमने, वाई। अब ये वाई के सारे मेंबर्स को प्रिंट कर देगा। तो इस तरह से आपने क्या किया, आपने अपने कोड को कंसाइज कर लिया, रीयूज कर लिया, आपने प्रिंट करने वाला सारा कोड आपने एक जगह पर रख दिया। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन?